केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव सुरेश गुप्ता ने रामघाट रोड स्थित एक होटल में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार दवा की दुकानों से फार्मासिस्ट की अनिवार्यता समाप्त करे। इस नियम की सिर्फ औपचारिकता हो रही है। प्रदेश में 86,000 खुदरा दवा की दुकानों के पंजीकरण है, जबकि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग के पोर्टल पर सेवा लायक 25,000 फार्मासिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि जेनरिक व इथिकल दवा के रेटों को लेकर हो रहे विवाद को रोकने के लिए दवा की कीमतें सरकार खुद तय करे। इससे डिस्काउंट के नाम पर लूटे जा रहे ग्राहकों को भी राहत मिलेगी। सुरेश गुप्ता ने कहा कि 17 जुलाई को वाराणसी में CDFUP का अधिवेशन होना है। अधिवेशन में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक व स्वास्थ्य मंत्री दयाशंकर मिश्र मुख्य अतिथि होंगे। इसमें प्रदेश के 1,000 दवा कारोबारी भाग लेंगे। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र वार्ष्णेय, जिला चेयरमैन आलोक वात्सल्य, जिला अध्यक्ष सुनील राणा, जिला महासचिव राजीव सिंह, जिला कोषाध्यक्ष ब्रजेश पांडे, संगठन मंत्री मुनीश जैन आदि मौजूद रहे। देखिए, 17 जुलाई को एक पूरे प्रदेश की एक बैठक है, बहुत बड़ा अधिवेशन है वाराणसी में। इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी मुख्य अतिथि हैं। FDA मिनिस्टर भी उसमें आमंत्रित हैं विशेष अतिथि के रूप में। उसमें कुछ बिंदु है जिस पर हम लोगों ने बैठक रखी है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने हमारी जो संबद्ध जिला इकाई है अलीगढ़ की, उनके सारे पदाधिकारी हम यहाँ मौजूद हैं। उसमें हमारे रीजन के माननीय अध्यक्ष भूपेंद्र वार्ष्णेय जी हैं, जो 20 जिलों का नेतृत्व करते हैं। हमारे जिले इकाई के अध्यक्ष सुनील राणा जी, सचिव राजीव सिंह जी, कोषाध्यक्ष वार्ष्णेय जी और सारे प्रमुख पदाधिकारी मुनीश जी, आलोक वार्ष्णेय जी, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 3-4 बिंदु है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। उसी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। पहली तो सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या है, मैं इसको समस्या इसलिए कह रहा हूँ कि भारत सरकार की नीतियों की वजह से समस्या है कि जेनरिक और एथिकल दो नाम हमेशा सुने जाते हैं या कहे जाते हैं दवाइयों के। एथिकल में सरकार उसका मार्जिन का फिक्सेशन करती है। NPPA है सरकार, भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र में आता है। अब वो एथिकल दवाओं का मूल्य निर्धारण करता है। मगर जो जेनरिक दवाएं जो आप सुन रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार भी कह रही है कि जितने सरकारी डॉक्टर हैं सब जेनरिक दवाएं लिखेंगे। मेरा ये कहना है कि जो जेनरिक दवाओं के बारे में एक बहुत बड़ा कम होता है। तो मेरा ये कहना है कि इससे क्या है, एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलती है। आम जनता भी ये सोचती है कि भाई अगर इस पर 100 रुपये इस पर MRP है और इसकी वास्तविक अगर इसकी कीमत 20 रुपये है तो 100 रुपये क्यों लिखा गया है या 100 रुपये में क्यों बेच रहा है दुकानदार। मेरा ये कहना है कि भारत सरकार को कानून में ऐसा प्राविधान लेकर आना चाहिए कि कोई भी दवा बने तो उस पर जो अंकित मूल्य है वो उसका निर्धारण भारत सरकार करे, और अगर उसके अंदर अंकित मूल्य बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने का काम सिर्फ भारत सरकार कर सकती है। और इससे क्या होता है कि आज कोई अगर 100 रुपये उस पर लिखा हुआ है और कोई दुकानदार उसको 50 का बेचता है, दूसरा दुकानदार 40 का बेचता है, तीसरा दुकान 30 का बेचता है, तो इससे आम जनता में एक गलत मैसेज आता है कि इस दवा की वास्तविक कीमत क्या है। भारत सरकार भी, प्रदेश सरकार के मंत्री भी ये बार बार कहते हैं कि साहब हमने जो है 1 करोड़ की दवाई हमने आम जनता को हमने 20 लाख रुपए में बेची या 20 लाख रुपए में उपलब्ध कराया। तो मेरा ये कहना है कि भाई 1 करोड़ की कीमत उसकी रखी ही क्यों गई। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब अपभ्रंश है या बहुत बड़ी खामी है जो भारत सरकार के द्वारा दूर की जानी चाहिए। सभी दवाओं का, चाहे जो दवा जो उपयोग की जाती है, चाहे आप उसको किसी भी कैटेगरी में रखें, जेनरिक कैटेगरी में रखें, एथिकल कैटेगरी में रखें, मगर उसका मूल्य का निर्धारण जो है भारत सरकार के द्वारा हो और वो मूल्य वास्तविक मूल्य से बहुत ज़्यादा ना हो। एक पहला विषय है। दूसरा विषय है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने का जो डिपार्टमेंट है FDA, उन्होंने एक पोर्टल बना रखा है जिसमें लाइसेंस से संबंधित या जो भी इस दवा व्यवसाय से संबंधित जो चीज़ें हैं उसकी शिकायत या उसके अंदर कोई रेक्टिफिकेशन पोर्टल के माध्यम से ही हो सकता है। उस पोर्टल में बहुत सारी खामियां हैं जिसमें हमारे लोगों का लाइसेंस का रिन्यूअल का रिटेंशन फ़ी जमा करने के बाद भी कंटिन्यूएशन नहीं होता। किसी दुकानदार की डेथ हो गई तो उसमें चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो आसानी से वो लाइसेंस में उसका नाम परिवर्तित नहीं होता। तो ये बार बार शिकायत करने के बाद भी पोर्टल की खामियों को प्रदेश सरकार दूर नहीं कर रही है। हम लोगों ने पिछली बार अल्टीमेटम दिया था कि अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो हम लोग 1 दिन का सांकेतिक बंद करेंगे, मगर 17 तारीख को हम पुनः मांग रखेंगे और अगर उसके बावजूद भी अगर इसमें कोई अगर समाधान नहीं निकाला जाता तो हम फिर 1 दिन के लिए पूरा प्रदेश बंद करेंगे, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।
और ऑनलाइन जो दवा बेची जा रही है वो आपने देखा होगा, उस पर 25% 30% डिस्काउंट की बात कही जाती है। मगर मेरा ये कहना है और ये कानून में भी है कि भारत सरकार हमको सिर्फ 16% का मार्जिन कानून में हमारे लिए परिभाषित किया है। दवा कंपनियां हमको बल्कि 16% के बजाय हमको 20% देती है, जो कानूनी रूप से कहीं ज़्यादा है। मगर आज जो 20% 30% का डिस्काउंट की बात आती है, तो जब हमारा मार्जिन ही 20% का है तो हम 30% डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं। हम भारत सरकार से हमारी ये मांग है कि हमको मार्जिन से संबंधित जो दवा कानून में आपने हमारे ऊपर जो बाध्यता रखी है, जो बाइंडिंग रखी है, उससे हमें मुक्त करो और हमको ये छूट दो कि हम दवा कंपनियों से हम तय करें कि हमको कितना % मार्जिन चाहिए। अगर हमको मार्जिन 50% मिलता है तो हमको 30% देने में क्या दिक्कत है आम जनता को? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।